26 अलीपुर रोड। जी हाँ, वही 26 अलीपुर रोड जहाँ पर बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है। इसकी अपनी महत्ता भी है। कहा जाता है कि 1 नवंबर 1951 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिरोही के महाराज के इसी घर में रहने आ गए थे। यह घर 26 अलीपुर रोड पर ही बना हुआ था, जहां पर अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 तक रहे। यहीं पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। यह स्मारक भारत के संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और उनके योगदान को दिखाती है। लेकिन क्या ये स्मारक यूं ही बन गई है? आखिर इसके पीछे किन किन लोगों ने मेहनत की, किन्होंने सरकार से लड़ाइयाँ लड़ी? आइए जानते हैं विजय बोस जी से। सभी प्रभु साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम लोग बाबा साहब के महापरिनिर्वाण स्थल 26 अलीपुर रोड पर बैठे हुए हैं और ये स्थल दुनिया का एक अद्भुत और ज्ञान का स्रोत है। यहीं बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध आइज धम्मा की प्रस्तावना लिखी, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और 5 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर ने यहाँ पर जो अपनी अंतिम सांस ली। ये जगह है, इस भव्य स्मारक से पहले ओम प्रकाश जिंदल का बंगला हुआ करती थी और उससे पहले ये जगह जो है सिरोही वंश के राजा महाराज सिरोही ने जो है बाबा साहब अंबेडकर को दी थी। जब हमें 26 अलीपुर रोड के बारे में ज्ञात हुआ, नानक चंद्र रत्तू जी जो बाबा साहब के पीए थे, सोनलाल शास्त्री जो है बाबा साहब के पीए थे, उन्होंने जो है 26 अलीपुर रोड का जिक्र जो अपनी किताबों में किया। हम लोगों ने उन पुस्तकों को पढ़ा और 2004 में जो है हम लोग जो यहाँ पर आए अपने 2 साथियों के साथ, और यहाँ पर उस समय जो है सायंकाल था, घुसने के लिए मना किया गया और हम फिर भी जो है युवा अवस्था में थे, तो हम लोगों ने जो है वो ज़बरदस्ती हम लोग दीवार कूद के जो ना हम लोग अंदर आए। और इससे पहले जो व्यवस्था थी उसको हम लोग बुद्धा हाल बोलते थे, एक को लाइब्रेरी सेक्शन बोलते थे। बुद्धा हाल में बाबा साहब अम्बेडकर का बस्ट लगा हुआ था, तो वहाँ पर जो है एक महाराष्ट्र से आए आदमी जो है वो, उनके पास जगह नहीं थी दिल्ली में रात गुजारने के लिए, जो है वो अनुकंपा के आधार पर जो है वो रात को यहाँ पर रुके। तो हम जो है अंदर गए, हम लोगों ने देखा कि भी एक वृद्ध आदमी जो है वो बाबा साहब की स्टैचू के नीचे बैठकर जो है वो रो रहे हैं। ऊंची आवाज में नहीं, वो उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो कहीं ना कहीं जो है ना बाबा साहब से जो है मतलब इतना लगाव रखते थे कि उनकी याद में जो है उनके जो आंसू यहाँ पर आ रहे थे। तो हम लोगों ने जो है इंसानियतपूर्ण जो हम लोगों ने उनके कंधे पे हाथ रखा और हमने पूछा कि बाबा साहब क्या बात है। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप पहली दफ़ा आए हो। तो मैंने कहा कि बाबा साहब हम लोग पहली दफ़ा आए हैं। तो उन्होंने मुझसे दूसरा क्वेश्चन किया कि भाई आप आगे भी आओगे। मेरे पास उसका जवाब नहीं था, क्योंकि मैं उस समय जो है मैं इतना प्रिपेयर नहीं था कि मैं उस आदमी का जवाब जो है ना मैं दे पाऊँ। लेकिन उस आदमी ने जो है वो मुझे आज भी जो है वो भाषा जो है मुझे पूरी तरीके से नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि आप लोग नहीं आओगे। उन्होंने प्रॉपर ये कहा कि आप लोग नहीं आओगे। तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा क्यों? बोला ये वो जगह है जहाँ मेरे बाबा साहब ने अंतिम सांस ली। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग कामयाब होकर यहाँ से प्रेरणा लेके गए, बाबा साहब की शिक्षाओं से ओतप्रोत हुए, लेकिन कोई भी आदमी जो है, कल बाबा साहब का जो है महापरिनिर्वाण दिवस है 5 दिसंबर, ये 4 दिसंबर की बात है,
5 दिसंबर को यहाँ जो है कोई जो है बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करने नहीं आता, कोई एक कैंडल जलाने नहीं आता। मैं आज भी जो है इस बात को लेके हैरत में हूँ कि भी वो शब्द जो है कैसे मेरे मुंह में आए मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उनको आश्वस्त किया कि बाबा साहब कि बाबा हम लोग जो है एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे और यहाँ पर जो है हजारों नहीं लाखों लोग जो है बाबा साहब को नतमस्तक होंगे, बाबा साहब को पुष्प आदरांजलि करेंगे, बाबा साहब को कैंडल जलाएंगे और बाबा साहब की विचारधारा से उत्प्रोत होंगे। जो है हम लोगों ने ऑफिशियली जो है यहाँ पर जो है हम लोगों ने दीप प्रज्वलित किए, बाबा साहब को श्रद्धा सुमन किए और 2 साल हम लोग बगैर कोई प्रचार बगैर उसके जो है हम लोगों ने यहाँ जो है दीप प्रज्वलित किए। और 2006 में जो है हम लोगों ने बाकायदा एक नाम रख के हम लोग जो है इस आयोजन का हम लोगों ने नाम रखा वो अंतिम सांस जो इतिहास बन गई, क्योंकि बाबा साहब की वो अंतिम सांस थी जो इतिहास बन गई। और हम लोगों ने 2004 में ही जो है हम लोगों ने बाबा साहब के नाम से जो इस संगठन का हम लोगों ने नाम संगठन रखा और उसका नाम रखा हंस दो इंडिया। और हंस दो इंडिया संगठन जो है वो कहीं ना कहीं नानक चंद्र रत्तू और सोहनलाल शास्त्री की देन है। वो इस तरीके से हम लोगों ने हंस दो इंडिया नाम रखा कि बाबा साहब अम्बेडकर जब व्यथित हो जाते थे तो बाबा साहब के जो आंसू जो है यहाँ पर गिरते थे और नानक चंद्र रत्तू जो है बाबा साहब से पूछते थे कि बाबा साहब ऐसा कौन सा दुख है कि जिसकी वजह से आप व्यथित होते हो, आप मायूस होते हो और आप जो है ना रोने लग जाते हो। तो बाबा साहब जो है वो नानक चंद्र रत्तू को डांटते हुए जो है वो कहते थे कि रत्तू वो ड्राफ्टिंग का काम अधूरा है वो पूरा कर ले। तो नानक चंद्र रत्तू को जो है कहीं दूसरे काम में लगा देते थे। एक दिन जब संविधान सभा में जो है भारत का संविधान पास हुआ और बाबा साहब जब खुश होते थे तो बाबा साहब वायलिन बजाते थे। तो बाबा साहब संविधान सभा से आए और वो आके जो है शाम को जो है वायलिन बजाने लगे और नानक चंद्र रत्तू ने कहा कि बाबा साहब मैं आपकी मालिश कर दूं, आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि रत्तू पूछ, तेरे मन में जो सवाल है मैं आज तुझे ना उस सवाल का जवाब देता हूं। बाबा साहब जानते थे, बाबा साहब दूरदृष्टा थे, जो है बाबा साहब जो है मन की बात समझते थे। नानक चंद्र रत्तू ने कहा कि बाबा साहब मैं पुनः जो है मैं आपसे वही चाहता हूँ कि भी आपके आंसू जो है 26 अलीपुर रोड पर जो है ऐसा कौन सा दुख है जो आपको खाए जा रहा है और जो आप गमगीन हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं और आपके आंसू जो है ना 26 अलीपुर रोड पर निकल जाते हैं। तो बाबा साहब ने नानक चंद्र रत्तू को कहा, रत्तू ये जो मैंने जो है ये बहुजन रूपी जो है ये जो तंबू लगाया है, इस तंबू के जो है बम्बू नहीं है, ये संविधान रूपी जो मैंने ये जो खड़ा किया, ये सारी चीजें जो ये आंदोलन जो खड़ा किया है, मेरे जाने के बाद जो है इस तंबू को बचाने के लिए जो है ना मेरे पास बम्बू नहीं है। मैंने जिन लोगों को जो है शिक्षाएं दी वो लोग जो है वो विमुख हो गए, वो लोग वो अपने व्यक्तिगत कामों में जो है पारिवारिक कामों में व्यस्त हो गए। लेकिन ये जो आंदोलन है बहुजन रूपी जो आंदोलन, इसको बढ़ाने के लिए लोग जो है वो अभी नहीं जुट रहे हैं। तो नानक चंद्र रत्तू ने कहा कि बाबा साहब ये तो प्रकृति के गर्भ में है और ये हम लोग भी जानते हैं कि भी हमारी सांसें कितनी हैं, जो प्रकृति ने डिसाइड किया है वो उतनी ही हैं, चिन्हित हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं जब तक मैं जीऊंगा आपके बनाए हुए तंबू के लिए बम्बू बनाने का काम करता रहूंगा। नानक चंद्र रत्तू ने ये बात कही और ये हम लोगों ने पढ़ी और हम लोगों ने हंस दो इंडिया संगठन जो है वो बाबा साहब की इसी तर्ज पे बनाया कि बाबा साहब यहाँ पर रोते थे। नानक चंद्र रत्तू ने कहा कि जैसे हम लोग आपके जो तंबू के बम्बू बनाएंगे और इंडिया जो है हंसेगा जो है। तो हम लोगों ने जो है अपने संगठन का नाम जो रखा ऑनरेबल डॉक्टर अंबेडकर नेशनल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं माननीय डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक उत्थान संगठन इंडिया। और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है हंस दो इंडिया।
हंस दो इंडिया का निर्माण जो है वो 2004 में हुआ। हंस दो इंडिया संगठन जो है वो बेसिकली 2006 में जो है प्रकाश में आया जो, और हंस दो इंडिया संगठन के मार्फत जो प्रोग्राम बना वो अंतिम सांस जो इतिहास बन गई। हम लोगों ने भारत के विभिन्न जो एक्टिविस्ट थे, जैसे आरएल केन थे, सुशीला ग्यारह बहन थी, और बहुत सारे लोग जो है, शशि रत्तू, नाना सिंह रत्तू की जो पुत्रवधू थी, सिद्धार्थ भाई साहब की वाइफ जो है, उनको लेके रामचंद्र दैमा जी जो हरियाणा से बहुत बुजुर्ग आदमी थे, और मैं रामचंद्र दैमा को आज भी याद करते हुए हम लोग भी गमगीन हो जाते हैं। जब हम लोग प्रोग्राम करते तो रामचंद्र दैमा जी जो है वो एक बोरी कट्टा टाइप में जो है बिस्किट भर के लेके आते। तो हम लोग कहते कि हम लोग दादा बोलते हैं अपने से सीनियर साथी को जो है, माँ दादा आपको क्या ज़रूरत थी? तो दैमा जी जो है तभी जो कंधे पे हाथ रख के बोलते कि विजय सारा वजन तू ही उठाएगा, कुछ मेरे पल्ले भी छोड़ देगा जो है। यहाँ मेरे पोते, मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको क्या मैं अपनी सैलरी से जो है पे बैक टू द सोसाइटी आया, उनको मैं बिस्किट नहीं खिला सकता, उनको चॉकलेट वगैरह नहीं दे सकता जो है। तो मुझे लगता है कि रामचंद्र दैमा जी भी जो है ना वो नाना सिंह रत्तू की श्रेणी में आते थे जो है। ऐसे बहुत सारे लोग, भाई नसीब बोध जी, राम अवतार जी, मनोज बोध जी, ठीक है ना, सरदा वजरी भाई, ऐसे सजाद जी पंजाब से आते, कमलेश अहिर जी जो कनाडा से थी बनते, चंदीमा जी, और हमारे पूज्य धम गुरु बनते विश्व बंधु जी बनते, मेरे धम गुरु बनते शील रतन जी बनते, बहुत असंख्य बनते, जिनके मैं अगर नाम लूं तो मुझे लगता है कि भी पूरी रात जो है ना वो गुजर जाएगी। बड़े लंबे समय से ये प्रोग्राम चला, और बहुत सारे साथियों ने जो है, यहाँ के बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका नाम जो है मुझे लिए बगैर जो है मुझे लगता है कि भी आंदोलन कभी पूरा नहीं हो सकता। अंबेडकर फाउंडेशन के डायरेक्टर विनय पॉल जी, बहुत सारे साथी, भाई सुधीर हिलजान जी, और असंख्य ऐसे नाम हैं जिनको हम लोग जो है आज भी जो है हम लोग चाहते हैं कि भी वो लोग जो है मतलब उनकी भूमिका न दिखते हुए भी जो ना बहुत मार्मिक भूमिका रही। इस बिल्डिंग के बनने के पीछे जो है बहुत सारे साथियों का हाथ रहा, जिसमें आरएल केन जी, सुशीला ग्यारह बहन, शेर सिंह जी, टीएम कुमार जी, ऐसे बहुत सारे असंख्य साथी जो है वो इसमें रहे। और फिर जाके जो है ये रामविलास पासवान जी, मेनका गांधी जी, वाजपेयी जी, इन लोगों के जो है प्रयास से जो है ये जगह ओम प्रकाश जिंदल से ले ली गई, और ओम प्रकाश जिंदल से जो है करोड़ों रुपए दे के जो उनको एक जगह और दी गई जो है, उसकी अवेज में ये हम लोगों को जगह मिली। और इसका जो भव्य जो निर्माण है वो सभी मिशनरी साथियों का योगदान रहा, और लोग मानते हैं कि भी विजय बोध व्यक्ति नहीं है, अकेला व्यक्ति जो ना कुछ नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति जो है संस्था रन बना सकता है, उसको चलाने के लिए जो है जिस तरह की ड्राइवर की जरूरत होती है, ट्रेन के इंजन की जरूरत होती है, वैसे डिब्बों की भी जरूरत होती है। विजय बोध ने उस टाइम पर ये सोचा कि भी हम लोग जो ऐसा करेंगे, और असंख्य जो है, मुझे आज भी जो है मैं भाई सतबीर अम्बेडकर जी की जब बात करता हूँ, सतबीर अम्बेडकर जी जो है वो बोरियां, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, खाने की चीज़ें, चावल, आटा, मतलब असंख्य लोग ऐसे थे जो इस स्मारक को बनवाने के लिए जो ना घर से ही जो है, कुछ लोग रोटियां बेल के लाते, कुछ लोग खीर लेके आते। और फिर हम लोगों ने देखा भी अब हमारे बस की जो है ना ये बात नहीं रही, तो हम लोगों ने सबसे जो है अनुकंपा के आधार पर निवेदन किया कि भाई आप लोग जो ना साथ दें, और उन सभी साथियों ने जो ना साथ दिया। और आज आप जो देख रहे हैं वो 26 अलीपुर रोड जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बन गया है। जब लोगों को मालूम नहीं था कि 26 अलीपुर रोड पर बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिरी सांस ली है, बहुत सारे लोग मानते थे कि चैत्य भूमि में जो है ना बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी। लेकिन आज ये सपना जो है, मैं बहुत टाइम पहले, ये 2000 आई थिंक 14 की बात है, जब हम लोग अम्बेडकर फाउंडेशन में बैठे हुए थे, तो वहाँ के बहुत सारे साथी कह रहे थे कि भाई
अभी तक जो है पिछले सालों में जो है, जब से आप लोगों ने काम शुरू किया, कि 17 लाख लोग जो है और 80 कंट्री के लोगों ने यहाँ पर विजिट किया जो है। और मैं ये मानता हूँ कि ये काम विजय बोध का नहीं है, ये हंस दो इंडिया परिवार का है। और हंस दो इंडिया परिवार जो विजय बोध के नाम से नहीं जाना जाए। और मैं भविष्य में भी ये आशा रखूँगा कि कभी जो है विजय बोध जो है एक इंजन की तरह काम किया, उसके साथ लोग जुड़ते गए, उसके हाथ मजबूत किए, और उस मजबूती का काम जो है ये हुआ कि बड़े लेवल पर ये स्मारक बना। और हम लोगों ने 2018 में जो है यहाँ के बेसमेंट में प्रोग्राम किया। भाई SS आजाद जी, बहुत सारे एक्टिविस्ट साथी जो है, और मैं आज भी जो है मैं वो बात नहीं भूलता हूँ। 2009 में माननीय सत्यनारायण जटिया जी जो है खुद मंत्री होते हुए जो है बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने आते थे, और खुद जो है वो ड्रम बजाते थे बाबा साहब को जो है। और मैंने एक दिन सत्यनारायण जटिया जी पूछ ही लिया कि आप इतने बड़े मंत्री हैं और उसके बावजूद भी जो है तो जटिया जी ने कहा कि मैं मंत्री वहाँ हूँ, लेकिन मैं यहाँ जो ना एक बाबा साहब का सिपाही हूँ। ठीक है ना, आप छोटे सिपाही हैं, मैं बड़ा सिपाही हूँ। आपकी थोड़ी जिम्मेवारियाँ हैं, मेरी ज़्यादा जिम्मेवारियाँ हैं। मैं अपनी जिम्मेवारियों का वहन करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। मैं समस्त वैचारिक लोगों से मैं ये निवेदन करूँगा कि वो बाबा साहब के दर्शन को समझें। बाबा साहब व्यक्ति नहीं थे, बाबा साहब एक संस्था थे, और बाबा साहब की जो संस्था थे वो राष्ट्रीय संस्था नहीं थे। बाबा साहब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थे। दुनिया के लोगों ने बाबा साहब को समझा, और उन्होंने जो है बाबा साहब को असंख्य उपाधियों से नवाजा गया। और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, कि वो डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल में आए और बाबा साहब से प्रेरणा लें। वो अंधविश्वास, पाखंडवाद, झूठ, दुनिया भर के जो छल जो है, मातृशक्ति को जो नीचा दिखाने की जो और बहुत सारी जो राजनीति षड्यंत्र चल रहे हैं, उनको समझें। और मुझे लगता है कि बाबा साहब के जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने का समय आ गया है। और वो जो है बाबा साहब की जो बुक्स जो है, राइटिंग स्पीचेस जो है, जिसके 40 वॉल्यूम हैं, वो अंबेडकर फाउंडेशन से लें और जन जागरण करें जो है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।